प्रेज रॉड जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। एक इंसान था, बड़ा राजा था, और वो राजा वो पशु बन गया। क्या एक इंसान और वो भी राजा क्या पशु बन सकता है? हाँ, उसको पशु बना दिया गया। पशु की तरह चार पैरों पर चलने लगा, उसको सांकलों से बांध कर रखा गया। इतना ही नहीं, उसने घास खाया। ये एक दो दिन के लिए नहीं, 7 साल के लिए उसके साथ ऐसा हुआ कि 7 साल वो पशु बनकर रहा। उसमें कोई समझ शक्ति नहीं रही, कोई भी ज्ञान, कोई भी बुद्धि उसमें नहीं रही, जबकि वो ऐसा राजा था जो पूरी दुनिया के ऊपर राज करता था। लेकिन उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या आज भी किसी इंसान के साथ ऐसा हो सकता है कि वो पशु बन जाए? हाँ, आज भी इंसान के साथ ऐसा हो सकता है। जिस तरह से उस राजा ने किया, ऐसा ही अगर कोई आज करता है तो वो भी पशु बन सकता है। तो राजा ने ऐसा क्या किया था? क्यों उसको पशु बना दिया गया था? और आप पशु बनने से किस तरह से बच सकते हो, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 20 और हम पढ़ेंगे 29 से लेकर 34 तक। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। ये परमेश्वर पिता का वचन है जो हमारे बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना, समझते रहना, ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना, ताकि परमेश्वर के राज के वारिस बन सको। आज 6वां महीना, उसका आखिरी दिन है, और कल से 7वां महीना शुरू होने वाला है। कल जुलाई 1 तारीख, और कल जुलाई 1 तारीख में 3 कानून है जो अमल में रखे जाने वाले हैं। पास हो गए पिछले दिनों में, लेकिन अभी कल से वो कानूनी तौर से उसका अमल करना शुरू हो जाएगा। ये कानून के बारे में मैंने कोई स्टडी नहीं की, लेकिन कानून कुछ ऐसे है कि पहले अगर पुलिस वाले किसी को पकड़ते थे तो उसके विरोध में कोई सबूत होता था, और सबूत होता था तब पुलिस वाले किसी के ऊपर हाथ डालते थे, और फिर उसके दूसरे दिन जो कोर्ट होती थी वहाँ जज को वो सबूत देना पड़ता था कि सबूत के आधार पर हमने इसको गिरफ्तार किया है, और फिर उसका रिमांड वो लोग मांगते थे। अभी जो कानून पास हो चुका है उसके अनुसार ऐसा है कि अब पुलिस अगर किसी को पकड़ना चाहे तो सबूत की ज़रूरत नहीं है। अगर पुलिस को किसी के ऊपर सिर्फ शक है, सिर्फ शक किसी के ऊपर, तो वो पकड़ सकते हैं। अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि शक है, लेकिन शक ना हो तो भी बोलेंगे मुझे शक है और पकड़ ले, तो कोई क्या बोलने वाला है। और पुलिस वाले को 90 दिन मिलेंगे। 90 दिन के बाद उनको सबूत जज को दिखाना पड़ेगा। 90 दिन तक जिसको भी पकड़ा है उसकी ज़मानत नहीं हो सकती। 90 दिन तक वो लोग जेल में रख सकते, कस्टडी में रख सकते, उसको मार सकते, पीट सकते, कुछ भी कर सकते। आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ शक के आधार के ऊपर। और 90 दिन में कोई भी सबूत ना मिले तो छोड़ देंगे, लेकिन आप पुलिस के विरोध में कोई कार्यवाही नहीं कर सकते।
किनको पकड़ा, इतना मारा पीटा, ये किया वो क्या, कुछ सबूत तो मिला नहीं, तो ऐसा किया क्यों? ऐसा कोई भी पुलिस के विरोध में नहीं कर सकता। ऐसा कानून पास हो चुका है, कल से वो अमल में आने वाला है। कुछ वक्त पहले मुझे एक पीएसआई ने ऐसी धमकी दी थी कि तेरे घर में से ब्राउन शुगर निकलेगा, मतलब ये जो काम करा उसको छोड़ दे, नहीं तेरे घर में से ब्राउन शुगर निकलेगा। मतलब कहने का मतलब ये था हम ही रख देंगे और हम ही रख देंगे और हम ही तुझे पकड़ लेंगे। लेकिन ब्राउन शुगर की ज़रूरत तो पड़ेगी रखने के लिए, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अभी तो ऐसे ही पकड़ लेंगे शक के आधार पर। ब्राउन शुगर कहीं से भी रख सकते कि देखो हमको इसके घर में से ही मिला, और वो लोग कुछ भी कर सकते। ऐसा कानून बन चुका है। अगर लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं तो दोनों की आयु अभी 21 साल हो गई। पहले लड़की की 18 साल थी, लेकिन अभी वो बढ़ाकर 21 साल कर दी। लेकिन वही लड़की अगर किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है तो 16 साल से रह सकती है। 16 साल की लड़की अगर माता पिता को छोड़कर किसी के भी साथ रहे, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे कंवारा हो, वो उसको कुछ नहीं बोल सकता। वो बच्चे भी पैदा कर सकती और उस बच्चे को पालने की जिम्मेदारी उस लड़की के माता पिता की होगी, जबकि उसकी शादी भी नहीं हुई। तो भी माता पिता को उसके बच्चों को पालना पड़ेगा। ऐसा कानून आ चुका है। अभी कानून ऐसा भी हो चुका है कि बच्चा 5 साल से ऊपर हो गया, अब माता पिता उसको मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, उसको धमका नहीं सकते। अगर आपका बच्चा 5 साल से बड़ा है और उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी तो आप अंदर। ये कानून बन चुका है। अब पहले तो ऐसा होता था कि पति पत्नी हो और बीच में कोई तीसरा एंट्री करता है तो उसके विरोध में पुलिस कंप्लेंट हो सकती थी। अभी सारे लफड़े जायज़, कोई कितना भी लफड़ा करे, पत्नी करे, पति देखता रहे, कुछ नहीं बोल सकता, चाहे वो 50 लफड़ा करे। और पति भी करे तो पत्नी देख सकती है लेकिन बोल कुछ नहीं सकती। कानूनी हो गया ये सब। अभी कोई कुछ भी कर सकता है, लफड़ा जायज़ हो गया। अमेरिका की हालत अभी कुछ ऐसी हो गई है कि वहाँ पर पैसा कम है और अमेरिका जो है वो कर्जदार हो चुका है। चलो सच झूठ तो वही लोग जाने, लेकिन ऐसा दिखावा कर रहे, पिछले दिनों में भी किया था, लेकिन फिर जो कर्जा था उनका बढ़ा दिया गया था, उसकी लिमिट बढ़ा दी थी। अभी वो लिमिट भी वो लोग पार कर चुके। लेकिन अगर अमेरिका कर्जदार होता है और वो अपने आप को नादार जाहिर करता है, नादार का मतलब होता है, समझ लो कि आपने किसी के पास कर्जा लिया, 2-3 लोगों के पास, किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से 50,000, बैंक में 2-3 बैंक में से आपने लोन ले ली, किसी के पास 5 लाख, किसी के पास 10 लाख। फिर आप कोर्ट में जाकर बता दे दो भाई मैं नादार हूँ, मतलब ये सब ये भर नहीं सकता और मेरे पास संपत्ति जो सिर्फ 50,000 की है बस। तो कोर्ट वाले ऐसा करते हैं कि उसको नादार जाहिर कर कर जो 50,000 है वो सभी लोगों में बांट देते और सर्टिफिकेट इसको मिल जाता है कि तेरा हिसाब चुकते हो गया, जितनी भी लोन थी सब माफ़ हो गई, मतलब तेरा जो कर्जा था वो सब कुछ चला गया। 50,000 में सभी को जो जितना आएगा उतना दे देंगे। इसको बोलते हैं नादार। अभी एक इंसान की बात नहीं कर रहा, एक बड़ा देश वो अगर ऐसा बोले कि हम लोग नादार, मालूम है 3 ट्रिलियन डॉलर इनका कर्जा है। अभी ट्रिलियन का अंदाज़ा लगा देना, पूरी दुनिया खरीदी जा सकती है 1 ट्रिलियन में, इतना पैसा। अब ऐसे 3 ट्रिलियन डॉलर अगर ये लोग ऐसा बोले हम नहीं भर सकते वापस, तो सभी देशों की जितनी भी बैंक है, सभी बैंकों के ऊपर इसकी असर होगी और सारी बैंक घाटे में चली जाएगी। और सारी बैंक घाटे में चली जाएगी तो अभी कानून निकला है कि बैंक आपको पूछे बिना
आपका पैसा इस्तेमाल कर सकती है। तो आपके जितने भी पैसे बैंक में हो वो बैंक फ्रीज कर देगी। फ्रीज करने का मतलब ले लेगी आपसे, लेकिन आप कानूनी कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ इतना बोल सकते कब दोगे, बोले जब आएगा तब देंगे। अभी वो 2 साल के लिए भी हो सकता है, 20 साल के लिए भी हो सकता है, हमेशा के लिए भी हो सकता है, वो जाने का। लेकिन अभी ऐसी परिस्थिति होने के लिए जा रही है। मालूम है अभी ज़्यादा जोर डिजिटल पेमेंट पर लोग लगा रहे हैं कि कैश मत दो। मैंने पिछली बार एक बात समझाई थी कि आपके पास 1000 रुपये है, आपने बैंक में रखे, तो बैंक आपको उसका ब्याज देगी, लेकिन बैंक का ब्याज देगी, आगे लोन देगी। तो कानून के हिसाब से 10% अपने पास रखेगी, मतलब 100 रुपये अपने पास रखेगी और 900 रुपये किसी और को देंगे लोन। जो इंसान 900 रुपये लेगा, अब उसके पास 900 आ गए। अभी आप ऐसा समझते हो कि मेरे तो बैंक में 1000 रुपये पड़े। अभी आप लेने के लिए जाओ 1000 रुपये, तो बैंक के अंदर कितने पड़े? सिर्फ 100 रुपये पड़े। 900 रुपये कहाँ से ला कर देंगे? वो तो किसी को लोन दिया हुआ है। ये सिर्फ 2 इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, तो भी बैंक पैसा वापस नहीं कर सकती। तो समझ लो हम लोग 140 करोड़ लोग हैं, तो कितनी करेंसी कम होगी सोच लेना। कि अरबों रुपए में करेंसी कम है। ये डिजिटल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी नोटों के ऊपर लिखा हुआ है, 100 की नोट के ऊपर, कि मैं ग्राहक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब आपके पास 100 रुपये नहीं, लेकिन 100 रुपये की पर्ची है। अगर आप उसको RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाते हो और उनको बोलते हो कि भाई साहब मुझे मेरा रुपया दे दो, ये तो पर्ची है उसकी, मुझे रुपया दे दो, और सही में जो रुपया है वो है सोना। क्योंकि जब भी करेंसी छापी जाती है तो उतना सोना पहले रखना पड़ता है वहाँ पर। अभी देखो जितनी छापी उससे तो कई गुना ज़्यादा लोगों के पास है। डायरेक्ट नहीं, हमको ऐसा है कि हमारे पैसे बैंक में सुरक्षित है, लेकिन वो पैसे तो कहीं आगे दिए, उन लोगों ने और आगे दिए। तो सही में जो एक्चुअल करेंसी है लोगों के पास, जो समझते कि मेरे पास इतना, मेरे पास इतना, अगर पूरे इंडिया के लोग अभी बैंक में चले जाए ना, तो मैं बोलता हूँ 140 करोड़ जो है ना, उसमें 70 करोड़ को भी पैसे वापस नहीं कर सकते। है ही नहीं करेंसी। अगर करेंसी नहीं है, मैं जो छोटा उदाहरण दिया, अगर 900 वाला भी चला जाए बैंक के पास, 1000 वाला भी चला जाए, क्या बैंक दे सकते? जबकि नोट 1000 की थी, 1900 रुपये कैसे वापस करेगी? तो 900 रुपये तो है ही नहीं। तो इस तरह से 140 करोड़ के हिसाब से समझ लो कितनी करेंसी कम होगी। तो डिजिटल इसीलिए बना रहे क्योंकि आपके पास ये कैश वाला नहीं रहेगा। आप किसके पास जाकर बोलोगे भाई साहब ये पर्ची लो और मुझे सोना दे दो, मेरा रुपया दे दो? क्योंकि आपके पास डिजिटल करेंसी है, उस पर कुछ नहीं लिखा होगा कि मैं ग्राहक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ये सब कुछ दुनिया में हो रहा है, और ये सारी बातें जो आने वाली है बैंकों के सामने, उससे बचने के लिए ये डिजिटल करेंसी हो रही। महंगाई बढ़ रही है, तूर दाल 180 को क्रॉस कर आगे निकल गई है। पिछले दिनों में अभिषेक ने मुझे मैसेज किया कि मुझे ऐसा लगता है कि सब्ज़ी का रेट बढ़ जाएगा। मैंने बोला पूरे ग्रुप में ही बता दे। मुझे मालूम था ऐसा होगा ही, बताया पर में से तो होगा, और बताया। उसके 8-10 दिन के भीतर ही मैं सब्ज़ी मार्केट में था, और वहाँ रेट पूछ कर मैंने देखा, मैंने डायरेक्ट इसको फ़ोन किया, भाई साहब तूने देखा ना, वो हो गया, रेट बढ़ चुका, अभी तो उससे भी ज़्यादा हो गया। अभी मालूम है मैं बीच में गया था तो मैंने पूछा रेट, बोले 10 रुपये की 100 ग्राम। मैंने बोला हम किलो बनाते, तो 100 ग्राम का रेट पूछेगा कैसे होगा? किलो का बता मुझे। लेकिन 10 रुपये 100 ग्राम, मतलब सब्ज़ी का रेट अब 100 ग्राम में बताने लगे, 250 ग्राम में बताने लगे, 500 ग्राम का कोई बोलता ही नहीं। रेट इतना बढ़ गया, कौन लेगा, कितना ले सकता है? अभी पिछले दिनों में जब नरेंद्र मोदी जी
शपथ ले लिए तीसरी बार। उसके बाद अहमदाबाद सिविल अस्पताल में आए थे, वहाँ पर उनकी एक मीटिंग हुई, काफ़ी भीड़ थी, सभी लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे थे और काफ़ी प्रशंसा हो रही थी उनकी। उनमें उन्होंने स्पीच दी और स्पीच ये थी कि सिविल अस्पताल में जब आया मैं तो मुझे पुरानी बातें याद आ गई। मुझे याद है सीमा पार से कुछ लोग आए थे, आतंकवादी लोग, और अस्पताल जहाँ पर लोगों को जीवन मिलता है, इसी जगह पर बम फोड़ दिया गया। मैंने खून से लथपथ मैंने लाशें देखी, सीमा पार से लोग आए, भारत माता के सीने में गोलियां दाग दी। मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, लेकिन मैं इनसे बदला लूँ या ना लूँ। बोलो मुझे बदला लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? सब बोलते हैं लेना चाहिए। मैंने बताया था पिछले दिनों में कि आने वाले दिनों में 6 महीने पहले मैंने बता दिया था कि इंडिया और पाकिस्तान वॉर होगी, और देखो उसी की ओर सब कुछ जा रहा है। आज तक मैंने जो जो बातें, जितनी भी बातें बताई, वो सारी की सारी पूरी हो रही है। और अब ये सब कुछ होगा। पाकिस्तान में काफ़ी महंगाई आ गई। अभी पाकिस्तान में जाकर देखो, सब कुछ सस्ता हो गया। अभी महंगाई आने के बाद सब कुछ सस्ता हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे दिन अच्छे हो गए। सब कुछ महंगा हो गया। आपकी तनख्वाह इतनी नहीं थी, आपकी बचत इतनी नहीं थी, खाने को तो चाहिए। श्रीलंका में देखो, लोगों ने सोना दे देकर चावल खरीदे थे। महंगा हो गया, खाना तो पड़ेगा आपको। आप अपने बच्चे को भूखा मरते हुए देख नहीं सकोगे, अपने माता पिता को भूखा मरते देख नहीं सकोगे। आप जितनी भी बचत होगी, जो भी पैसे, जो भी सोना होगा, निकाल निकाल कर खरीदोगे। अभी आपने सब कुछ खर्च कर दिया, फिर सब कुछ सस्ता हो गया, चलो। लेकिन सस्ता होने के बाद आपके पास पैसा ही नहीं रहा, खरीदोगे क्या? इसको अच्छे दिन कैसे बोलोगे? महंगाई में सब कुछ आपने खर्च कर दिया महंगाई की वजह से, और अब कुछ बचा नहीं, तब सब सस्ता हो गया। लेकिन सस्ता हो गया तब सस्ते में भी लेने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। ये भी पूरी एक चाल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की जॉब छीन रहे। वेटर बन चुके, डॉक्टर बन चुके, नर्स बन चुके, टीचर बन चुके और पास्टर भी बन चुके। ये सारे काम तो रोबोट करने लगे। इंसान की ज़रूरत ही कहाँ है? ऐसा तो बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है। अब एक लड़की ने तो बोला 2 बार शादी की, 2 बच्चे भी हुए, दोनों के साथ तलाक ले लिए, अभी तीसरी बार प्रेग्नेंट है, और बोलते मैं रोबोट से प्रेग्नेंट हूँ, मैंने रोबोट से के साथ शादी कर ली। अब किसी को किसी की ज़रूरत नहीं, इंसान की ज़रूरत ही नहीं है। अब ज़रूरत है सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, रोबोट की ज़रूरत है। अब इंसान लोगों की ज़रूरत नहीं। ऐसा तो बहुत कुछ मैं पहले भी बता चुका, आज भी बता रहा हूँ, और ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन दुनिया वाले बिंदास से जीवन जी रहे। चलो उनकी छोड़ो, विश्वासी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। इतना सुनने के बाद भी विश्वासी बिंदास से जीवन जी रहे। ये सब कुछ देख कर तो अब दूसरों की क्या बात करो, लेकिन विश्वासी लोगों को तो हरकत में आ जाना चाहिए था। ये सब कुछ जब हो रहा है, एडवांस में सुन रहे, और उसके बाद जब ये सब कुछ दिखाई देता है कि हाँ ये बोला था ऐसा हुआ, ये बोला था ऐसा हुआ, तो क्या विश्वासी लोग हरकत में नहीं आ जाने चाहिए थे कि अब मेरे प्रभु से आना भी निकट है, तो चलो पश्चाताप करो, जो पवित्र आत्मा खो बैठे चलो उसको वापस प्राप्त कर लो। कुछ तो आगे बढ़ते, कुछ तो करते, लेकिन जहाँ पर थे वहाँ से और भी पीछे जा रहे। लेकिन उनके जीवन में कोई आत्मा की उन्नति नहीं दिख रही। ऐसा नहीं कि सारे विश्वासी सो रहे, बहुत सारे विश्वासी जाग भी रहे, लेकिन जो सो रहे वो जागते हुए लोगों को देखकर भी अपने आप को नहीं जगा रहे। जो जाग रहे उनको देखकर, उनके चरित्र को देखकर अपने आप को बदलना तो चाहिए, लेकिन बस जैसे थे वैसे के वैसे। पिछले कुछ साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, वडोदरा शहर में विश्वामित्री नदी वो
पूरी भरकर जा रही थी और समा विस्तार और वहाँ का एक इलाका, और वो इलाका पूरे नदी के किनारे पर है। और उसमें एक भाई साहब जो विश्वास में आए हुए थे, उसका घर तो पूरा किनारे के ऊपर, और वो इलाका ऐसा है कि वहाँ सबसे पहले पानी भर जाता है लोगों के घर में। अभी पानी भर रहा था, नदी वो अपनी लेवल को छोड़कर ऊपर आ रही थी। सभी घर वाले अपना अपना सामान इधर उधर रखने लगे, ऊपर चढ़ाने लगे, कोई दूसरों के घर में रखने लगे। लेकिन ये जो विश्वासी भाई था वो अपने दरवाजे पे ऐसे बिंदास खड़ा था, जबकि सबसे पहले उसके घर में पानी आता था। और बिंदास इसलिए था, उससे प्रार्थना की थी, परमेश्वर पानी नहीं आना चाहिए, बस मेरे घर में पानी नहीं आना चाहिए। वहाँ के सारे लोग उसको जानते कि हाँ ये प्रभु पर विश्वास करता है, प्रार्थना बहुत करता है, उसकी प्रार्थना काम करती है। और अचानक से दो लोगों की निगाह पड़ी। वो कनु भाई, आप नहीं कर रहे, आप ये सामान नहीं हटा रहे। बोले पानी नहीं आने वाला। और मालूम है पूरे मोहल्ला वाले चिल्लाने लगे, ए कनु भाई ने बोल दिया पानी नहीं आने वाला। सभी ने सामान वैसा का वैसा रख दिया। एक जाग रहा था, एक तो उसको देखकर दूसरे लोग हरकत में आए कि नहीं, जब ये नहीं उठा रहा है विश्वास है तो हमें भी नहीं उठाना। अगर इसका परमेश्वर काम करेंगे तो उसके घर में नहीं आएगा, तो हमारे घर में कौन सा आएंगे। हरकत में तो आने चाहिए। लेकिन विश्वासी लोग, वो दूसरे विश्वासी जो सही से चल रहा है उसको देखकर भी हरकत में नहीं आ रहे। प्रभु ने बोला था, अपने नौकर बोला कि मेरा वापस आना कैसा है। और उस वक्त उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि एक राजा था, उस अपने बेटे की शादी का खाना रखा था। राजा बोले तो पिता परमेश्वर, बेटा बोले तो प्रभु यीशु, और दुल्हन बोले तो हम विश्वासी लोग। बोले जाओ जितने लोगों को न्योता दिया है, नौकरों को बोला जाओ सभी को बुलाओ, इकट्ठा करो। और नौकर लोग बुलाने के लिए गए और सभी ने बहाने बताए, वार्ता बंद करो। सभी ने बहाने बताए, और बहाने भी कैसे बताए, देख मैंने ज़मीन खरीद ली है, मुझे उसको देखने के लिए जाना है, मैं नहीं आ सकता, मुझे क्षमा कर। अरे पहले तूने खरीद कैसे ली, पैसा कैसे दे दिया तूने, देखे बिना। क्या कोई ऐसा करता है ज़मीन देखे बिना, ले पहले पैसा पकड़ भाई, फिर मैं कल परसों आकर देख लूँगा ज़मीन कैसी है, कागजात कैसे बाद में देखूँगा। कोई करता है ऐसा? ये झूठ बोल रहा था। ये कई लोगों ने ऐसे बहाने बताए कि मैंने ज़मीन खरीदी है और मुझे उसको देखने के लिए जाना है। कई लोगों ने बहाने बताया मैंने बेल खरीदी है, उसको देखने के लिए जाना है। अरे बेल देखे बिना तूने पैसे कैसे दिए, तूने सौदा कैसे तय किया, ये भी बहाना था। और कई लोगों ने तो बोला मेरी ही शादी हुई है। तो शादी हुई है तो क्या है, पार्टी में नहीं जाना है क्या, मना कर दिया। और नौकर लोग वापस आए, राजा को बोला राजा जी सभी लोग मना कर रहे, सभी लोग बहाने बता रहे। बोलो कोई बात नहीं, जिनको न्योता दिया था सही नहीं निकले, लेकिन एक काम करो, बाहर निकलो, जितने भी चौराहे सभी चौराहे के ऊपर जाओ, वहाँ भला बुरा, लंगड़ा, अंधा, लकवा वाला, जैसा भी मिले सभी लोग को लेकर आओ। खाना तो है, वेस्ट क्यों जाए, उन लोगों को खाना खिला देंगे, कोई बात नहीं। और नौकर लोग गए और ऐसे लोगों को बुलाकर वहाँ पर इकट्ठा कर दिया। और देखो जो राजा जी थे वो बाहर निकले कि चलो कैसे हालात है देख कर आता हूँ, कैसे कैसे लोग आए, और वो देखने के लिए निकले। लेकिन उनमें से एक इंसान ऐसा मिला जिसने शादी का कपड़ा नहीं पहना था। और उस ज़माने में जब न्योता देते थे राजा जैसे लोग तो साथ में कपड़ा देते थे, यही कपड़ा पहन कर आना, शादी का कपड़ा। अभी एक इंसान था जिसने कपड़े नहीं पहने थे, मैं सिर्फ उसी की बात करना चाहता हूँ। उससे कपड़े क्यों नहीं पहने, उसे दूसरे कपड़े तो पहने थे, वो नंगा नहीं गया। लेकिन जो राजा ने कपड़े भेजे थे वो कपड़े उसने क्यों नहीं पहने, क्या उसको पता नहीं चला था? क्या चौराहे पर 1-2 लोग बैठते, चौराहे पर 8-10 लोग बैठते।
अभी जब ऐसे लोगों को जाकर न्योता दिया होगा, चलो राजा जी ने खाने पर बुलाया, लो ये कपड़ा पकड़ो, तो सभी लोगों ने क्या किया होगा, अपने अपने पुराने कपड़े उतार कर वो कपड़े पहनने लगे होंगे। तो ये उनको देख रहा है ना एक कि आप लोग पहन रहे हो, चलो मैं भी पहन लेता हूँ। अगर ऐसा होता कि इसने किसी को देखा नहीं तो बात ठीक है, लेकिन चौराहे पर एक दो लोग तो होते नहीं, एक से ज़्यादा लोग होते, तो इसने लोगों को देखा होगा कि ये सारे लोग कपड़े पहन रहे तो मैं क्यों ना पहनूं। लेकिन मालूम है वही राजा की उपेक्षा, और राजा ने जो नौकर लोग भेजे थे उनकी उपेक्षा, मतलब परमेश्वर की उपेक्षा और परमेश्वर के दास लोगों की उपेक्षा। चलो हो सकता है कि जो इंसान कपड़े पहने भी ना आया, हो सकता है वो जहाँ पर खड़ा होगा ऐसा मान लेते कि वो अकेला था, चलो, और कोई वहाँ पर नहीं था, और इसको पता नहीं चला कि ये कपड़ा मुझे क्यों देकर गए। वो ऐसे ही चला गया वहाँ पर बिना कपड़े पहने, मतलब कि शादी वाला कपड़ा नहीं पहना। लेकिन जब वो लोग गए, जब ये गया वहाँ पर, तो और लोगों को जाते हुए देखा होगा ना। जब शादी वाली जगह आई होगी तो कई लोगों को अंदर भीतर जाते हुए देखा होगा, सभी ने एक समान कपड़े पहने, तो उसको देखकर याद तो आ जाना चाहिए कि मुझे भी तो यही वाले कपड़े दे। ओ भाई साहब आपने ये वाले कपड़े पहने, मतलब ये कपड़े पहन कर जाना है, हाँ यही कपड़े पहन कर जाना है, तभी तो दिए हुए। तभी भी वो वापस जाकर अपने घर से कपड़ा लेकर पहन सकता था ना। देखो इसके पास सही में कोई बहाना नहीं है, ये बोल ही नहीं सकता कि मुझे नहीं मालूम है। और राजा ने उसको पूछा, मित्र, ऐसा बोला, मित्र तूने कपड़े क्यों नहीं पहने। और ऐसे सर झुका कर वो खड़ा हो गया। और बाइबल में लिखा है उसने उत्तर नहीं दिया, वो कुछ नहीं बोला। अगर इसको ये बात मालूम नहीं होती, इसने कभी ये बात नहीं जानी होती, वो राजा जी को बोलता, राजा जी प्लीज़ मुझे नहीं मालूम था, सिर्फ 5 मिनट दो, मैं अभी पहन कर आता हूँ। लेकिन क्यों नहीं बोला, इसको मालूम था, इसको पता था कि मुझे ये कपड़ा पहनना है। लेकिन फिर भी उसने सही में देखो तो राजा की उपेक्षा की, और उसने वो कपड़ा नहीं पहना। जो लोग कपड़ा देकर गए थे वो परमेश्वर के दासों की भी उपेक्षा की, और इसने जानबूझकर वो कपड़े नहीं पहने। देखो ये कपड़े, वो तो प्रकाशित वाक्य 19:8 में लिखा है, आज्ञाकारी दिखाते। अगर आप आज्ञा नहीं मान रहे लेकिन कोई तो मान रहा है, तो जो मान रहा है उसको देखकर तो पता चलना चाहिए ना कि मुझे भी तो माननी चाहिए, मुझे भी तो ये करना चाहिए। लेकिन सही में इस इंसान ने, जितने लोगों ने कपड़े पहनते हुए देखा, सभी को इग्नोर किया, सभी की उपेक्षा की, मुझे नहीं पहनना। क्या सोचा होगा उसने, क्या इतने सभी बीच में से राजा मुझे निकाल देगा। खुद तो बोला है राजा ने, कैसे निकालेगा। या तो फिर इसे सोचा कि राजा तो बहुत दयालु है, राजा तो बहुत कृपालु है, ये राजा मुझे नहीं निकालेगा। हो सकता है इसने ये भी सोचा होगा, कपड़ों से राजा को क्या लेना देना, पहने या ना पहने राजा को क्या फर्क पड़ता है। हो सकता है इसने ऐसा भी सोचा हो। मुझे कई बार लोग मिलते तो बताते कि फलाना व्यक्ति बोल रहा था, आप तो बोलते आत्मा जीतो, लेकिन फलाना तो ऐसा बोल रहा था। क्यों तो बोला करे, क्या आत्मा नहीं जीतेंगे तो परमेश्वर को नरक में डाल देंगे। कितनी उपेक्षा, कितना इग्नोरेंस इनकी सोच है कि परमेश्वर क्या करेंगे। अगर कोई आत्मा जीते बिना स्वर्ग में जाना चाहता हो, एक सिक्का वाला वहाँ पर खड़ा हो जाएगा, प्रभु मुझे क्यों नरक में डाला था, यही काम इसने किया है, आप इसका पक्ष क्यों करते हो। ये कभी भी हो ही नहीं सकता। इसने सोचा चाहे मैं कपड़ा ना पहनूं कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके साथ हुआ क्या, राजा ने क्या बोला,
इसको पहाड़ के अंधेरे में डालो, जहाँ पर उसको दांतों का पीसना होगा और रोना होगा। एक ऐसी जगह पर इसको डाल दिया गया। 5 मूर्ख स्त्री थी, 5 बुद्धिमान भी थी। ये 10 की शादी तय हो चुकी थी। इनकी परंपरा के अनुसार जो इनका दूल्हा था उसको 360 के दिन के भीतर कभी भी आना था, किसी भी दिन आना था, सुबह दोपहर आधी रात कभी भी आना था और आकर अपनी दुल्हन को लेकर जाना था। ये बात तय थी, फिक्स थी, ऐसा होने ही वाला था। बस ज़्यादा से ज़्यादा 360 दिन लगने वाले थे। ये दुल्हनों को ज़्यादा से ज़्यादा 360 दिन तक तैयार रहना था। 24 घंटे कपड़े पहनकर तैयार रहना था। सो जाए तो भी दुल्हन के कपड़े, कपड़े धो तो भी दुल्हन के कपड़े, खाना बनाते वक्त भी दुल्हन के कपड़े, कुछ भी करो दुल्हन के कपड़े के साथ। कभी भी दूल्हा आ सकता है, कभी भी इसको भागकर जाना ही था। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको ये करना था 360 दिन बस, और उसका काम हो जाने वाला था। अभी ऐसी 10 स्त्रियाँ थी। बाइबल में 5 को मूर्ख कहा गया। अभी रात में क्या करे? दिन में तो घर में निकल जाता था, लेकिन रात के वक्त तो घर में सब सो जाएंगे और घर वाले को कैसे डिस्टर्ब करे, क्योंकि सोना भी तो पड़ेगा। लेकिन घर में अगर दरवाज़ा बंद कर सो गए और बाहर दूल्हा आया और दरवाज़ा बंद होने के कारण अगर दूल्हे की आवाज़ नहीं सुनाई दी, मैं तो रह जाऊंगी। तो जो दुल्हन होती थी क्या करती थी, बाहर जाकर चौराहे पर सो जाती थी, ताकि जब भी दूल्हा आए तो उसकी आवाज़ आए। घर से भी परमिशन आ जाओ कि माता पिता को मालूम है शादी तो हमने ही तय की है, तो दूल्हा कभी भी तो आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 360 दिन। और 10 हर रोज़ जाती थी। उसमें से 5 थी जो हर रोज़ एक्स्ट्रा तेल लेकर जाती थी, और ये 5 मूर्ख थी, वो तेल लेकर नहीं जाती थी। लेकिन ये 5 इनको तो देखती थी ना, तेल लेकर जाती है, और तेल लेकर क्यों जाती हो? अरे ये मसाल जो है ना, इतने तेल से पूरी रात नहीं जलने वाली, आधी रात में बुझ जाएगी। और अगर आधी रात के बाद दूल्हा आया तो अंधेरे में हम पहचानेंगे कैसे उसको? तो हमारे पास तेल होना चाहिए ना। आधी रात के बाद तेल डालने के लिए एक्स्ट्रा तेल तो चाहिए। अरे मूर्ख हस्ती होगी, रात में ही आएगा क्या? दिन में नहीं आ सकता? छोड़। अब ये हर रोज़ एक्स्ट्रा तेल उठा कर जा रही है। और 5 तो ये मूर्ख है, लेकिन बुद्धिमान के लिए बातें करते हैं। मूर्ख है, हर रोज तेल उठा के जा रहे, देखना। सुबह बोल रहे आया दूल्हा, तेल काम में लगा, फोकट में व्यर्थ में मेहनत की ना। कई बार ताने मारे हो गए 5 मूर्ख ने। लेकिन सही में ये इग्नोर करना, ये उपेक्षा करना, एक रात भारी हो गया। सही में एक रात में दूल्हा आ ही गया। सही में मसाला बुझने लगी। अभी 5 मूर्ख बोल रहे हमको भी तो थोड़ा दो। अभी 5 जो दूसरी थी, बोला कि नहीं बोला मालूम नहीं, लेकिन बोल तो सकती थी। हमको मूर्ख कहती थी ना, हमारी उपेक्षा करती थी, हमें इग्नोर करती थी। जा दूल्हे के पास, पहचान अंधेरे में जा। आधी रात में वो जा बाजार में तेल लेकर आ। आधी रात में कौन सा तेल मिलने वाला था? आधी रात में कुछ नहीं होने वाला था। एक दिन ऐसा आया, एक रात ऐसी आई, जिस रात जो अपने आप को बुद्धिमान समझ रही थी वो मूर्ख ठहर गई। इतना ही नहीं, वो दरवाजे के बाहर रह गई, वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाई। ये दुल्हन मतलब हम है। पवित्र आत्मा की उपेक्षा करना, इग्नोर करना, दूसरे विश्वासी को इग्नोर करना जो पवित्र आत्मा से भर कर चलता है, उसकी निंदा करना, तेरे से हम अच्छे। मैंने बार बार एक बात समझाने को प्रयत्न किया, हमेशा दूसरे को अपने से बेहतर समझो, ऐसी परमेश्वर की आज्ञा है। लेकिन 5 मूर्ख की तरह
जो बुद्धिमान थे उनकी उपेक्षा। और देखो ये बाहर के अंधेरे में चली गई, इनको स्वर्ग में जगह नहीं मिली। हर रोज़ देखती थी कि 5 एक्स्ट्रा तेल लेकर जा रहे, लेकिन नहीं माना तो नहीं ही माना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई इंसान है नहीं चलता, लेकिन दूसरों को देखकर तो पता चलना चाहिए ना कि ये चल रहा है तो मैं क्यों ना चलूँ। क्या ये मूर्ख है जो हर रोज़ चलता है? यह मूर्ख है जो बर्थडे पार्टी में नहीं जाता लेकिन संगति में जाता है? यह मूर्ख है जो मैरिज में नहीं जाता लेकिन संगति में जाता है? यह मूर्ख है जो प्रभु बोध नहीं छोड़ता? नहीं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो कर रहा है उसी के लोग उपेक्षा करते हैं, और जो नहीं कर रहे वो अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे। उनको ऐसा मेरा दूल्हा तो ले जाएगा, मेरा दूल्हा समझदार है, मेरा दूल्हा दयालु है, लेकिन क्या अंदर से आवाज़ आई, मैं तुमको नहीं जानता, निकलो यहाँ से। देखो कैसी भयानक बात। प्रभु से ने बोला कि मेरा आना उस व्यापारी के समान है कि जिसने अपने नौकर को बुलाया, एक को 5 सिक्के दिए, एक को 2 दिए, एक को 1 दिया, और बोला मैं बड़ी देर के बाद आऊँगा। और देखो लंबे अरसे तक वो नहीं आया। आकर उसने हिसाब मांगा, बोल कर नहीं गया था मैं हिसाब लूँगा, लेकिन सोचो एक व्यापारी है और व्यापारी अपने ही नौकर को पैसे देकर जाता है, तो इसका मतलब क्या, व्यापारी करना है। अब पूरा बता कर क्या जाना है, ये करना वो करना, ऐसा करना वैसा करना। अभी देखो व्यापारी एक ही था, तीन नौकर उसके ही थे, इसका मतलब 3 नौकर एक ही जगह पर है। समझ में आ रहा है सभी को? 3 नौकर एक ही जगह पर है। ये 3 अपने अपने घर पर नहीं है, घर से व्यापार नहीं करना है। ये व्यापारी जहाँ पर व्यापार करता होगा वहीं पर 3 नौकर साथ में। अभी 5 वाला वो तो मेहनत करने लग गया, 2 वाला मेहनत करने लग गया, अभी तीसरा वहीं पर है। इतना डरता है तुम, बॉस से इतना डरता है, इनकी उपेक्षा करने लग गया होगा। यार तू तो बहुत बड़ी मेहनत करता है ना, बहुत भाग दौड़ करता है, दे देगा तेरा मालिक हो इतना, भर भर कर दे देगा, थैला भर भर कर। चमचे कहीं के, इतना काम करते हो, किया होगा इग्नोर, बोला होगा बहुत कुछ। मालूम है मालिक कैसा है, कठोर है, बकवास है मालिक। जहाँ पर बिखेरता नहीं वहाँ पर बटोरने के लिए आ जाता है, जहाँ पर बिछता नहीं वहाँ काटने के लिए आ जाता है। अगर तुम लोगों ने कुछ मेहनत की, व्यापार किया, घाटे में गए, 5 सिक्के चले गए तो, 2 सिक्के चले गए तो मूर्खो, 5 है तो संभाल कर रखो, 2 है तो संभाल कर रखो, आएगा तो दे देना, कम से कम घाटे में तो नहीं। ये अपने आप को होशियार समझ रहा है। बोला होगा इन दोनों को ऐसा, चाहे बाइबल में नहीं लिखा। और ये तो ऐसे ही सर के नीचे तकिया रखकर गद्दे पर बिंदा से सोया पड़ा रहा होगा, और इनको देखकर हंसता होगा, हाँ कमा 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 कमा। लेकिन सही में एक दिन आया, मालिक आया, ये तो खुशी था, मैंने घाटा तो नहीं करवाया, लेकिन इसका सोचना सब गलत हो गया। और देखो मालिक ने उसको ही बोला कि दुष्ट, आलसी और निकम्मा, इसको बाहर के अंधेरे में डाल दो। इसने कोई काम नहीं किया, और देखो उसको नरक में डाल दिया गया। ये अपने आप को बहुत समझदार मानता होगा, अपने आप को बेहतर समझता होगा, इन दोनों की उपेक्षा की होगी, लेकिन आखिरी दिन में उसको पता चल गया कि ये दोनों सही थे, और आज उसके हालात कैसे हो गए। आज देखो कि हालात बदलते जा रहे। मुझे मालूम है, अभी मिलन ने भी गवाही में वैक्सीन के बारे में बताया कि जिन लोगों ने वैक्सीन बनाई उन्हीं लोगों ने कबूल किया कि इसकी साइड इफ़ेक्ट से
हार्ट अटैक हो सकता है और दिमाग में स्ट्रोक आ सकता है, इंसान मर सकता है, और ऐसा हो भी चुका है। चलो, जिन लोगों ने वैक्सीन बनाई करोड़ों में बिक गई, काफ़ी कमाई कर ली, उन लोगों ने कबूल भी किया। आपको मालूम है उन लोगों को जेल में डाला, ऐसा पता है आपको? सुना? कुछ नहीं किया उन लोगों को, कोई केस भी नहीं चला, कोई कंप्लेन नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने सामने से बोला। उनके विरोध में हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं। मुझे मालूम है उस वक्त मैं प्रचार में बहुत बोलता था और कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। कई लोगों ने मुझे बोला तो 666 है, ये वैक्सीन 666 है, दवा ही एक। आज लोगों को पता चला कि 666 तो नहीं, लेकिन 666 से कम भी नहीं निकलेगी, वो भी तो लोगों को मार रही है। बहुत लोगों ने उपेक्षा की। क्यों आज बड़े बड़े लोग, अमेज़न का मालिक, मेटा का मालिक, क्यों ऐसे बड़े बड़े लोग पैसा कैश कर करके अपने लिए बंकर बना बना कर क्यों वो उसमें जा रहे रहने के लिए? क्यों वो लोग अपने भविष्य की फ़िक्र कर रहे? क्यों लोग बैंक से पैसा निकाल रहे? क्यों अपना पैसा वो लोग कैश कर रहे? कुछ तो होगा, कुछ तो इरादा होगा। क्या ये बातें छिपी हुई है? क्या ये बातें अनजान है? आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्ट बनकर और तो बहुत कुछ आप लोग देख लेते हो, तो इसमें भी स्मार्ट बनो कि दुनिया में हो क्या रहा है वो भी तो जानो। क्यों ये लोग पैसा कैश कर रहे हैं? क्यों लोग ये लोग बंकर में चले जा रहे? कई लोग इल्यूमिनाटी हंसते हैं। क्या इल्यूमिनाटी इल्यूमिनाटी हंसते लोग। आज इल्यूमिनाटी नाम की फिल्म आ गई, इल्यूमिनाटी के नाम से गाने बनने लगे। तो क्या दिखाई नहीं देता कि दुनिया कहाँ की ओर जा रही है? क्या अभी भी लोगों की आंखें अंधी है? रुपया रुपया नहीं है, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ध्यान से समझना, स्त्री और स्त्री व्यभिचार और शादी, पुरुष और पुरुष व्यभिचार और शादी, ये सब कुछ कानूनी हो गया। क्या ये बाइबल के विरोध की बात नहीं है? क्या हमारे परमेश्वर के विरोध की बात नहीं? यही कारण से परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का नाश किया था। बाइबल में पढ़कर देखना। यही कारण से नूह के ज़माने के लोगों का नाश किया था। यही कारण था कि कनानी लोगों को निकालकर परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को वहाँ पर बसाया। यही सारे पाप थे, और हमारे परमेश्वर कभी नहीं बदलते। अगर नूह के ज़माने वाले को इस कारण से नाश कर दिया तो क्या इस बार नाश नहीं करेंगे? क्या सदोम और अमोरा वाले को जला दिया तो इस बार नहीं जलाएंगे? क्या कनानी, हित्ती, गिरगासी, यबूसी लोगों को इसलिए मार दिया, ख़त्म कर दिया, तो क्या अब नहीं करेंगे ऐसा? परमेश्वर को इन सारी बातों से बहुत घृणा आती है। इस बार भी परमेश्वर ये काम पक्का करेंगे। मालूम है ये संगति बहुत जल्द बंद हो जाएगी। इसको गैर कानूनी करार कर दिया है। अब मालूम है पास्टर ऑथोराइज चाहिए, चाहे कहीं की भी डिग्री लियो नहीं चलेगी। अब गवर्नमेंट के पास से ऑथोराइज पास्टर बनना पड़ेगा, उनके पास जाकर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। संगति बंद हो गई तो आने वाले दिनों में सब कुछ हो गया तो क्या इतना सब कुछ हो रहा है, क्या इससे बुरे की भी कोई संभावना है? क्या इससे भी भयानक दिन की कोई संभावना है? इतनी तो भयानकता चल रही है। क्या अभी भी प्रभु यीशु नहीं आ सकते? क्या अभी भी प्रभु बरसों लगाएंगे? इतना तो बुरा हो चुका। अब परमेश्वर कितना इंतज़ार करेंगे? विश्वासियों में अधर्म बढ़ गया, प्रेम ठंडा हो गया। क्या अभी प्रभु यीशु नहीं आ सकते? क्या अभी भी प्रभु यीशु और लोगों का इंतज़ार करेंगे? और प्रभु यीशु लोगों को कितना करने देंगे? और कितने पाप
प्रभु यीशु करने देंगे। पहले जितना बताया गया वो सब कुछ होता गया, अब भी जितना बताया गया वो सब कुछ हो ही रहा है, दिखाई देना चाहिए बस। और देखकर हमारे पैर वो स्थिर होने चाहिए हमारे परमेश्वर में और दूसरे आगमन के लिए। एक बार जब मैं वडोदरा फतेहगंज में रहता था और परमेश्वर हमको बताया कि बाढ़ आने वाली है, और हमारा घर जिन लोगों ने देखा उनको मालूम है कि घर ऐसा था कि कभी भी गिर सकता है। मैंने बोला ₹1 का घाटा नहीं होना चाहिए। एक घर छोड़कर मेरे मित्र का घर था, कोई रहता नहीं था, उसके पास मैंने चाबी ले ली। मैंने बोला 100% घर खाली कर दो, सामान भी ज़्यादा नहीं था, सब कुछ हमने दूसरी मंजिल पर चढ़ा दिया। पानी नहीं आया था, अभी किसी ने बोला भी नहीं था, और कई लोगों ने मेरी उपेक्षा की, बस तेरे घर में बाढ़ आने वाली, तो ही सामान खाली कर रहा है। और हम लोग रात में जाकर सो गए बिंदास से, और रात में 3 बजे लोगों के घर में पानी आना शुरू हुआ। 3 बजे लोग चिल्लाने लगे। कई लोगों ने मुझसे भी आवाज़, ओए स्टैनली थोड़ी हेल्प कर। ना कोई बात नहीं, आता हूँ, लेकिन उपेक्षा तो बहुत कर रहे थे कल। लेकिन आज क्या हुआ, परमेश्वर बताते तो परमेश्वर करते ही करते। जितने लोगों ने उपेक्षा की, वैक्सीन को 666 बताया, ऐसा कहना चाहते हो? कौन सा एंटीकास्ट खड़ा हो गया कि 666 आ गई? अब जो लेकर बैठे हैं ना, उनके अंदर डर घुस गया है, कहीं हमारा हार्ट फेल ना हो जाए। जब नवाड़ में रहते थे, बिंदु ने बताया पानी आने वाला है, कई लोगों ने ठट्ठा किया, चिंतामणि नाम दिया, हुआ ही नहीं। घाटा तो हमारा ही हुआ, बताया था परमेश्वर ने। क्यों दिखाई नहीं देता? एक बार हो तो बात ठीक है, 2 बार हो तो बात ठीक है, बार बार परमेश्वर ने बताया, और बार बार परमेश्वर का दास जो कर रहा है और विश्वासी जो कर रहे हैं, वो देखकर हमारे पैर सही से चलने चाहिए कि नहीं, उस तरह से आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। लेकिन मालूम नहीं, लोगों को दिखाई नहीं देता। अभिषेक को बताया सब्जी महंगी तो हुई कि नहीं हुई, वो ध्यान से समझना। ये अभिषेक मतलब कौन? ये मैं बोलूँ कुछ नहीं है। कितना पढ़ा है? 12वीं पास? ये कोई डिग्री है 12वीं पास? बीकॉम में मालूम नहीं कितनी केटी थी, मेरे ख्याल से निकाल दिया था कॉलेज से, तो खुद ही कंटाल कर निकल गए। लेकिन मैं बोलता हूँ बहुत महान है परमेश्वर, इसके साथ बातें करते, इसको बताया ऐसा होगा और हुआ। जो अपने आप को बड़ा बड़ा समझ रहे हैं ना, नहीं, परमेश्वर बात करते, परमेश्वर दिन लोगों के साथ बात करते, नम्र लोगों के साथ बात करते। परमेश्वर ने बोला चाहे भविष्यवक्ता हो, चाहे कोई भी हो, मैं नहीं बात करूंगा उससे, दर्शन दे दूंगा, सपना दे दूंगा, लेकिन जो नम्र होगा ना उसके साथ मैं बातें करूंगा। मूसा नम्र है, मैं उसके साथ मैं बातें करूंगा। क्यों? परमेश्वर सभी को नहीं दिखा रहे, और जिसको दिखा रहे उसका लोग मान क्यों नहीं रहे? क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता, उनको पता नहीं चलता। सपने आते हैं, कई लोग मुझे सपना बताते हैं, मुझसे मतलब भी जानते हैं, और वही सपने में खुद फंस भी जाते हैं, और फिर भी उनको याद नहीं आता है तो पहले परमेश्वर ने बताया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक भाई को सपना आया और बता दिया कि फलाना व्यक्ति तुझे गिराएगा। मैंने उसको बोल दिया, जो गिराने वाला था उसको भी बोल दिया कि तू भी सावधान रहना, कभी इसको आत्मा में गिराना मत। गिर गए, दोनों गिरे, एक बार मिले। मैंने बोला याद आया सपना? बोले कौन सा स्टैंड है? मैंने बोला ये वाला। बोला हाँ यार, ये तो हो चुका। मानते क्यों नहीं? दिखाई क्यों नहीं देता ये सब कुछ? इंसान को दिखाई देना चाहिए, लेकिन दिखता नहीं। अगर दिखा होता तो इंसान परमेश्वर के लिए तैयार हो जाता। जो वचन आज हमने पढ़ा था
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और 29 से लेकर 34 जो वचन हमने पढ़ा था, वहाँ पर प्रभु यीशु कहीं पर जा रहे थे, काफ़ी भीड़ थी और वहाँ पर 2 अंधे लोग थे। उनको पता चला यीशु जा रहे, तो लोग यीशु मसीह के पीछे भागने लगे। ओ यीशु, ओ दाऊद के बेटे, हम पर दया करो, हम पर दया करो। और प्रभु यीशु खड़े रह गए और प्रभु यीशु ने उनसे बातें की। उनका कहने का ये था कि हमें आंखें दे दो, बस हम देख सके। हालेलुया। क्या मांग रहे थे? आंखें। क्यों? ये सारी बातें दिखाई दे। क्या दुनिया में हो रहा है नहीं पता चलता, परमेश्वर का दास क्या बता रहा है वो भी नहीं पता चलता, नहीं दिखाई देता। मांगो परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे आँख दो ताकि अंतिम दिनों के चिन्ह में जान सकूँ, उसके अनुसार मैं अपने आप को बदल सकूँ। परमेश्वर जो विश्वासी लोग जिस तरह चलते हैं, जिस तरह से उनको चलना चाहिए उस तरह से चलते हैं, तो मैं देख सकूँ उनको और देखकर मैं मेरा चरित्र बदल सकूँ। मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरी आंखें अंधी हो गई है। ये तो जिस्मानी अंधे थे, ये आत्मा के अंधे हैं कि जिनको दिखाई नहीं देता क्या हो रहा है। दिखाई देना चाहिए और प्रभु उसने उनको आंखें दी। लेकिन एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती उसका 20वां अध्याय और 32 और 33 वचन। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। देखो, प्रभु यीशु ने इन दोनों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से समझो, इनको पूछने की ज़रूरत थी। दोनों अंधे थे तो उनको क्या चाहिए? आंखें ही चाहिए। बात सही है कि नहीं? हाँ या ना? ये अंधे थे तो प्रभु यीशु के पास आए, तो प्रभु यीशु को पूछने की ज़रूरत क्या थी कि क्या चाहिए आप लोगों को? सही में पूछने की ज़रूरत थी। क्यों? ये दोनों कौन थे? भिखारी थे। भिखारी थे। हो सकता है कुछ और मांगते, प्रभु इतना लोगों के लिए करते हो तो हमको भी सोने के 1-2 ईंटें दे दो। हो सकता है कोई कपड़े मांग लेता, हो सकता है कोई लंबी आयु भी मांग लेता, हो सकता है कोई घर मांग लेता, कोई गाड़ी मांग लेता। भिखारी थे। हो सकता है अपने जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ पैसा मांग लेते। इसलिए प्रभु उसने पूछा, ये सिर्फ अंधे नहीं थे, कंगाल थे, भिखारी थे। और ये कंगाल क्यों थे? ये भिखारी क्यों थे? मालूम है? अंधे थे ना, इसलिए। देखते होते तो काम ना करते। हालेलुया। देखते होते तो काम करते। अंधे थे ना, इसलिए भिखारी थे। अंधे थे ना, इसलिए काम के नहीं थे लोग। लेकिन इन्होंने वही बात मांगी, प्रभु से आंखें दो। क्यों? प्रभु आज आप कुछ भी दे दो, कितने दिन चलेगा? 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, महीना। आप किसी को राशन दोगे कितना? साल का। उसके बाद क्या? नहीं प्रभु, आंखें दो। आंखें मिल जाएगी तो हम देखेंगे, हम काम करेंगे, हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। हालेलुया। क्या मांगा इन लोगों ने? आंखें मांगी। उसी की ज़रूरत थी। वरदान मांगो अपने लिए कि परमेश्वर में उपदेश कर सकूं। वरदान मांगो कि परमेश्वर मेरे से भूत निकल सके। वरदान मांगो मैं सपने का अर्थ बता सकूं। वरदान मांगो कि प्रभु उसमें प्रचार कर सकूं। वरदान मांगो मैं बाइबल स्टडी करवा सकूं। वरदान मांगो कि मेरे से सारी बीमारियां दूर हो जाए। लेकिन आंखें नहीं खुली होगी तो क्या करोगे? दिखाई नहीं देता होगा तो क्या करोगे? आत्मा में अंधे होगे तो क्या करोगे? इन लोगों ने मेन चीज़ मांगी, उसके बाद इनको कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं थी। ये भिखारी इसीलिए थे क्योंकि ये अंधे थे। आंखें मिलने के बाद इनको भीख मांगने की ज़रूरत है। हालेलुया। अब इनको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। एक धनवान था, वो मर गया।
और मरकर कहाँ गया? नरक में गया। और नरक में गया वो कौन था? धनवान था। और नरक में वो क्या हुआ? ओ अब्राहम पिता, ओ अब्राहम पिता, एक पानी की बूंद दे दो। भीख मांग रहा है कि नहीं? एक पानी की बूंद देखो, भीख मांग रहा है कि? ओ अब्राहम पिता, इस लाजर को मेरे पास भेजो, भीख मांग रहा है। ओ अब्राहम पिता, इस लाजर को मेरे भाई के घर भेजो, भीख मांग रहा है। और भीख कौन मांग रहा है? धनवान। हालेलुया। जिस्मानी आंखें तो खुली थी, आत्मा की आंखें बंद थी। आत्मा की आंखें बंद थी, आज इसको भीख मांगनी पड़ रही है। और मैं आप लोगों को खुलकर बोलता हूँ, आत्मा में अंधे रहोगे, भीख मांगोगे। बचना है तो परमेश्वर के पास जाओ और परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर मेरा अंधापन दूर करो। ये जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, जो भविष्यवाणी मेरे सामने आ रहे, परमेश्वर उसको मैं देख सकूँ। परमेश्वर जो सपने मुझे आ रहे हैं, उसका अर्थ जो मुझे मिल रहा है, उसके अनुसार मैं कर सकूँ। परमेश्वर मेरी आंखें खोलो। और आपकी आंखें खुल जाएगी तो नरक में भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो वो तो छोड़ो, लाजर को तो भीख मिल जाती थी, इसको मिली भीख। ये कितना कठिन है, मांगने पर भी नहीं मिलेगा, भीख मांगने पर भी कुछ नहीं मिलेगा। और इसलिए मैं कहता हूँ, आत्मा में देखने वाले बनो। परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मेरी आंखें खोलो ताकि आप देख सको और उसके अनुसार अपने चरित्र को बदल सको, आज्ञाकारी में बढ़ सको। नहीं तो भीख मांगनी पड़ेगी और भीख मिलने वाली भी नहीं है। हालेलुया। आओ हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें। क्या आज मेरी आत्मा की आंखें खुली है? क्या जो वचन मैं सुन रहा हूँ, जो भविष्यवाणी मैं सुन रहा हूँ, और जो भविष्यवाणी आज मेरे सामने पूरी होती हुई है, क्या मैंने आत्मा की आँखों से उसे देखा है? क्या मैंने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया है? क्या मैंने और विश्वासी लोगों को देखकर, उनके चरित्रों को देखकर अपना चरित्र बदला हुआ है? क्या मैंने अपने दास को देखकर, मैंने अपने सेवक को देखकर, उसके चरित्रों को देखकर, क्या मैंने मेरा चरित्र बदला है? क्या अभी तक मैं अंधा ही हूँ? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। अगर आप कोई भी बदलाव लेकर नहीं आए तो इसका स्पष्ट सा मतलब है कि अंधापन अभी भी है। परिवर्तन उसी में आता है कि जो देखता है और देखकर अपने आप को सुधार लेता है, संवर जाता है। वो अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। अगर आज आपका आत्मा, आपका हृदय अंदर से गवाही देता है कि हाँ तू अंधा है, तो उस परमेश्वर के पास जाओ और परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर मुझे आंखें दो। उन दो अंधों ने किसी की परवाह नहीं की, सबके बीच में बिंदास से प्रभु के पास गए और बिंदास से बोला कि हाँ हमें आँख की ज़रूरत है। शर्माओ मत किसी से, बिंदास से कहो प्रभु को कि हाँ प्रभु मुझे आँखें दो। चाहे आज लोग समझ जाए कि अंधे थे, कि अंधा है, लेकिन आँख तो मिल जाएगी। देखने तो लग जाओगे, बच तो जाओगे, लेकिन अंधापन छुपाए रखोगे तो आगे चलकर भीख मांगनी पड़ेगी और भीख मिलने वाली भी है नहीं। और इसलिए देखने वाले बन जाओ, परमेश्वर से आंखें मांगो और बच जाओ।